हेलो बच्चों, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह तोमर और मैं कई वर्षों से पिछले तकरीबन 25 से 30 वर्षों से आईआईटीएंस को तैयार कर रहा हूँ। आईआईटी की तैयारी करवा रहा हूँ बच्चों की। और जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो किन बातों का ध्यान रखते हैं और किस तरह से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, आज ये चीज़ें मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। तो सबसे पहले तो हम आईआईटी के लिए स्मार्ट तैयारी कैसे करें। देखो बेटा, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क मतलब आप बस भिड़े हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन आपने अवेयरनेस नहीं रखी। मतलब अवेयरनेस के साथ कम टाइम में कितना कवर कर पा रहे हैं, वो स्मार्ट स्टडी के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने आप को तैयार करें फुल अवेयरनेस के साथ। पूरे साल आप स्टडी करेंगे, इस कमिटमेंट को आप लें और तैयारी शुरू कर दें। अब तैयारी जब आप शुरू कर रहे हैं, आईआईटी का आपका बराबर आप सिलेबस देख रहे हैं, सब प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो कुछ बातों का आप विशेष ध्यान रखें। उन बातों का ध्यान रखने से आपको सिलेक्शन में हेल्प मिलेगी। देखो, कैलिबर तो आपका ही है, हम टीचर हेल्प कर सकते हैं। वो हेल्प जो है कैसे कैसे हो सकती है, कैसे कैसे आप कर सकते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो बीच में ना जल्दी जल्दी में कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती है। उन मिस्टेक्स पे वर्क करें कि आपसे बीच में जो मिस्टेक्स होती है वो कम से कम हो। दूसरा, कभी आपसे मिस्टेक हो रही है, किसी क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई, आपको मालूम पड़ा कि हाँ क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई, नेक्स्ट टाइम वो गलती दोहराना नहीं है। नेक्स्ट टाइम वो गलती दोहराने से बचें और कोशिश करें जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उसको और ध्यान से करें और वो नहीं करें। फिर इसके लिए क्या करना है, मॉक टेस्ट दें और पिछले वर्षों के पेपर दें, है ना। मॉक टेस्ट लें और पिछले वर्षों के पेपर ऑनलाइन हल करें। जैसे जैसे आप इसको हल करेंगे तो सारे पॉइंट आप एनालाइज कर पाएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इस टाइप से आए तो मैं किस तरह से अटेम्प्ट करूंगा। ये आप बिल्कुल, ये बहुत कंपलसरी है। मॉक टेस्ट देना और पिछले वर्षों के ऑनलाइन टेस्ट पेपर सॉल्व करना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट। इससे आपको कई सारे फायदे होंगे जो मैं आपको धीरे से अभी और बताता हूं कौन कौन से इससे फायदे हो सकते हैं। अच्छा, अब आपको प्रिपरेशन के लिए आप लॉन्ग नोट्स, सारे नोट्स बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बराबर है, लेकिन आप तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, शॉर्ट नोट तैयार करें। शॉर्ट नोट तैयार करें। शॉर्ट नोट तैयार करें मतलब जैसे मैथ्स है तो मैथ्स के सारे फॉर्मूलों के अलग एक नोट्स तैयार करें। जैसे ग्राफ है तो ग्राफिकल जितनी रिप्रेजेंटेशन है वो सारे ग्राफ्स को एक जगह कलेक्ट करके रखें। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट तैयार करें। फिजिक्स में जितने जितने कंसेप्ट आते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट चैप्टर वाइज, वो बराबर नोट करें। जो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं वो नोट करें। केमिस्ट्री में जो जो रिएक्शंस होती हैं, किस किस तरह से वर्क होता है, उन सारी चीजों को आप साथ में नोट करते चलें। इन सब चीजों को, ये मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट वाइज फॉर्मूला शीट बनाएं। हर सब्जेक्ट की आपके पास स्पेशल फॉर्मूला शीट होना चाहिए और वो आपके लिए स्पेशल चीज होना चाहिए। वो आपके लिए की वाली बात रहेगी, आपके लिए कुंजी रहेगी। वो आपकी डायरी जिसमें आपके सारे अपने नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट में सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, सारे ग्राफ लिख रखे हैं, सारी रिएक्शन लिख रखी है। वो सब आपने जितने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है वो आपको मदद करेगा, वो आपको मदद करेगा आपके तैयारी के अंदर। तैयारी में आपको हेल्प मिलेगी। बच्चे ये सोचते हैं कि आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से ऊपर के लेवल की ही बात करना, ऐसा पर नहीं है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक को पूरा कंप्लीट फॉलो करना है। मतलब कोई भी चैप्टर जब आपने आपके लेक्चरर से, आपके टीचर से पढ़ा, नोट्स सीखे, क्वेश्चन देखे, सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो। क्योंकि एनसीईआरटी में जितने पॉइंट्स हैं उसी के आधार पर मेंस के पेपर, तो उसमें से कई सारी चीजें ली जाती, छोटे छोटे पॉइंट्स एनसीईआरटी के, वो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाते हैं। हम एनसीईआरटी बुक को इग्नोर ना करें। सबसे पहले एनसीईआरटी परफेक्ट आना चाहिए बेटा। एनसीईआरटी सबसे पहले, मतलब समझ लो बेस बनता है एनसीईआरटी की बुक से। बेस मजबूत हो गया, नींव मजबूत हो गई, तो हम हायर लेवल के क्वेश्चंस और अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। यदि हमने एनसीईआरटी को सॉल्व नहीं किया, एनसीईआरटी को हल्के में ले लिया, क्वेश्चन छोड़ दिए, तो हो सकता है आपकी प्रैक्टिस नहीं बने। क्वेश्चन आप समझ तो जाएं लेकिन आपसे सॉल्व करने में दिक्कत हो। तो इसलिए ये जरूर से जरूर ध्यान रखें। ये कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, फिर क्वेश्चन बोले समझ में तो आ जाते हैं सर, फिर हमसे सॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी को इग्नोर कर दिया, उसकी पूरी प्रैक्टिस नहीं करी। हर सिलेबस, हर सब्जेक्ट, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब में आप एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को जरूर सॉल्व करें। ये विशेष इस बात का ध्यान रखें। फिर इसके बाद
कैसी तैयारी करना है, इंपॉर्टेंट बातें क्या है, एक टाइम टेबल बना लो, परफेक्ट टाइम टेबल, कितनी कितनी देर स्टडी करोगे, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम दोगे, जो जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम देती हैं उनके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम कितना दोगे, जो आपसे मिस्टेक्स होती हैं उसके लिए आप एक बार रोज ध्यान दोगे क्या कि आज जो मैंने पढ़ा था उसमें मुझसे क्या क्या गलती हुई थी। तो एक टाइम टेबल, बिल्कुल परफेक्ट टाइम टेबल तैयार करो, और मुख्य रूप से उसमें क्या, रिवीजन में और ऑनलाइन टेस्ट पर ध्यान केंद्रित करो। भाई टेस्ट तो टाइम टेबल बनाया, रिवीजन पे ध्यान दो, जो जो चैप्टर हो जाए उसका रिवीजन टाइम टेबल में उसको भी इंक्लूड करो कि मैं इतनी देर के लिए केवल रिवीजन करूंगा, आज मैंने जितना पढ़ा है आधा घंटा मैंने एक्स्ट्रा काहे के लिए दिया, ताकि मैं उसका रिवीजन कर सकूं। सच में यदि आप ऐसा करते हो तो आपके स्कोर को 40 से 50% तक सुधारने में मदद मिलती है। परफेक्ट पॉइंट है, बिल्कुल इस पॉइंट को ध्यान रखो। अच्छा, स्टडी सलंग नहीं करते रहना है ना, सलंग नहीं करते रहना, टाइम बीच बीच में ब्रेक भी लो, है ना, ब्रेक लो। जो भी आपका एंटरटेनमेंट, भाई अब एकदम से जीवन में ऐसा नहीं है कि केवल स्टडी करते रहे, अपने शौक पर भी ध्यान दो, लेकिन टाइम लिमिट कितना, थोड़ा टाइम दिया भाई 5 मिनट 10 मिनट, आधा घंटे का ब्रेक दे दिया बीच में, 3 घंटे स्टडी की, आधे घंटा ब्रेक दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रेक दो, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेक ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, ब्रेक का ध्यान रखें, स्मॉल ब्रेक लें, छोटे ब्रेक लें, जिससे दिमाग थोड़ा भारी हो जाए ब्रेक लें। और एक और बात, अपने आप को फिट रखो, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दो, भोजन कैसा करना है, कितना करना है, उस पर फोकस बिल्कुल ध्यान दो, नींद कितनी लेना है, कितनी लेना है, ज़्यादा नींद भी नहीं लेना है, कम नींद भी नहीं लेना है, एक एवरेज नींद पर ध्यान दो, इतनी बात पर आप फोकस करो, इन चीजों का ध्यान रखो। फिर इसके बाद डाउट इंजन आपसे पूछा जाता है, बेटा जब आप ऑनलाइन क्लास होते हैं तो उसमें डाउट इंजन दिया जाता है, उसमें आप डाउट्स अपने जरूर रखें। उससे आपको क्या मिलेगा, क्या होगा, एक तो आपको अपने आप की स्ट्रेंथ, खुद की क्या पहचान है, कितना आता है, उसको एनालिसिस करने में और अपनी कमजोरियों को समझने में मदद मिलेगी, अपनी कमजोरियों को समझने में मदद मिलेगी, और मिस्टेक करेक्ट करने के चांस बढ़ेंगे, कम मिस्टेक्स होगी। डाउट इंजन में आप पूछोगे, आपको मिस्टेक करेक्ट कर सकते हो, सर लोग उसके उत्तर देंगे तो आप वो मिस्टेक अपनी समझ सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, जैसे जैसे आपको जब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आया, आपने मिस्टेक पूछी, टीचर ने इसका सॉल्यूशन दिया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको स्पीड में वर्क मिलेगा, मतलब आप स्पीड बढ़ा सकते हो। स्पीड इंक्रीज करने के लिए जितने आप डाउट पूछोगे तो अगली बार से वहां अटकोगे नहीं, और वो स्पीड आपकी बूस्ट हो जाएगी, और एक्यूरेसी आएगी, टाइम मैनेजमेंट भी बनेगा, डाउट इंजन से टाइम मैनेजमेंट भी बनेगा। फिर पोलिंग जब भी होती है, पोलिंग में जब भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप पोलिंग जरूर करें, गलत हो सही हो, लेकिन आप पोलिंग, और पोलिंग ऐसा नहीं है कि बस टिक कर दिया है, तुक्का लगा दिया, नहीं, क्वेश्चन को देखकर अच्छे से सॉल्व कर ऐसा नहीं कि पहले मेरा ही नाम आए, ऐसा नहीं सोचना, क्वेश्चन सॉल्व कर और सही अप्रोच आपकी बने, उसके लिए आपका पोलिंग जरूरी है, और एग्जाम की लास्ट में आपको टिप्स दे रहा हूं, अपना सिलेबस को बिल्कुल वेरीफाई करें, क्या सिलेबस है, एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाएं, नोट्स जब जब आप सीखते जाएं उसको केवल हवा में नहीं करें, नोट्स बनाते जाएं, जितना पढ़ा, मतलब 100 बका 1 लिखा, जितना आप नोट करेंगे लिखेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगी। मॉक टेस्ट का अभ्यास करें, आप अलग अलग पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट की खूब प्रैक्टिस करें, जब आपका स्टडी परफेक्ट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मॉक टेस्ट की परफेक्ट करें, और डेली का डेली रिवीजन करें, जितना भी एक दिन में पढ़ा है एक बार उस पर पूरे पर एक नजर मारना बहुत जरूरी है। बेटा इन सारी बातों का यदि आप ध्यान रखते हो, और आपके पास कैलिबर है, आप मेहनती हो, आप स्मार्ट वर्क करते हो, तो डेफिनेटली आपका IIT में सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।